Lima, Charlie, Golf, stand by. क्या पेंटागन ने सीक्रेटली न्यूक्लियर अटैक के कमांड्स दे दिए हैं? दर्शकों, सोशल मीडिया पर वायरल क्लेम्स चल रहे हैं जिसने इंटरनेट पर डर का माहौल बना दिया है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड कोड्स और ईरान के साथ बढ़ती टेंशंस। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक का बटन अब दबा दिया गया है। लेकिन क्या है पूरा सच? क्या ये सिर्फ डिजिटल शोर है? आज एक जर्नलिस्ट के नजरिए से आपको समझाएंगे कि कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होगी और न्यूक्लियर अटैक के पीछे क्या है सच्चाई। आइए सबसे पहले तो विस्तार से समझते हैं। This is Milkweed, standing by for traffic. दर्शकों, ये मामला शुरू होता है जहां कुछ रिपोर्ट्स ने यह सजेस्ट किया कि यूएस मिलिट्री के HFGCS यानी हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम पर कुछ अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट किए गए हैं। इन्हें कहते हैं EAMs यानी इमरजेंसी एक्शन मैसेजेस। जो रेडियो एंथुजियास्ट है, जो इन फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने देखा कि मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई है। और जब ईरान और यूएस के बीच हालत पहले से ही इतनी गंभीर हो तो सब लोग सबसे बुरा ही सोचते हैं। और ऐसे में कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि भैया पेंटागन ने ऑल्टर्ड न्यू कमांड्स भेजे हैं, यानी न्यूक्लियर अटैक के कमांड भेज दिए हैं। लेकिन दर्शकों, यहां हमें रुक के समझना होगा कि मिलिट्री में रेडियो सिग्नल्स का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता है, कभी कभी ड्रिल भी होती है। आते हैं एक बार फैक्ट्स पर। एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि ये सिग्नल्स रूटीन इनक्रिप्टेड ड्रिल्स का हिस्सा हो सकते हैं। क्या पेंटागन ने सीक्रेटली न्यूक्लियर अटैक के कमांड्स दे दिए हैं? इज अ सीक्रेट मिलिट्री मैसेज ट्रिगरिंग अ ग्लोबल कैटास्ट्रोफी? यानी साफ शब्दों में दर्शकों, कोई सीक्रेट इनक्रिप्टेड सिग्नल तो यूएस की तरफ से गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये न्यूक्लियर अटैक का ही सिग्नल था कि नहीं। दर्शकों, ये जो वायरल दावे हैं ये सच हो भी सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनका कोई पुख्ता सबूत है नहीं। लेकिन इंटरनेट पर डर का माहौल जरूर बना दिया गया है, और बने भी क्यों ना, क्योंकि सीज फायर खत्म होता दिख रहा है। इस्लामाबाद में बातचीत होती नजर नहीं आ रही है। ट्रंप सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद में नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन 13 अप्रैल को जब सारी चीजें फेल हो गई थी तो भैया सिर्फ 9 दिनों के अंदर ऐसा क्या बदल जाएगा? और जब ईरान ही अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो यूएस के पास या तो झुकने का ऑप्शन बचता है या फिर न्यूक्लियर हमला करने का। और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स, इनक्रिप्टेड कोड्स, ईरान के साथ बढ़ती जंग, ये सब एक ही संकेत देते हैं कि यूएस अब बौखला गया है और न्यूक्लियर धमकी देने के अलावा उसके पास ज्यादा चारे बचे दिख भी नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि द बटन हैज बीन प्रेस्ड, लेकिन जो रेडियो एंथुजियास्ट है उनकी माने तो भैया ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये न्यूक्लियर अटैक का मैसेज हो सकता है। और दर्शकों, जब ऐसा मैसेज सामने आता है तो डर का माहौल तो बनेगा ही। इसके अलावा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। ईरान और यूएस के बीच जो रिश्ते हैं वो सेंसिटिव हैं, और आज की डिजिटल एज में एक छोटी सी गलतफहमी भी वायरल वाइल्डफायर बन सकती है। और अब दर्शकों, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के क्लैरिफाई नहीं किया है ताकि ईरान के मन में डर बैठ जाए। ऐसी खबरें जब उड़ती हैं तो ईरान के मन में डर बैठ सकता है कि भैया कहीं हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं फेंक दिया जाएगा। और इसी वजह से जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा तो शायद ईरान थोड़ा वीक दिखे। यानी दर्शकों, साफ सीधे शब्दों में जिस हिसाब से ये जंग चल रही है, एक जंग तो हो रही है जंग के मैदान में और दूसरी जंग हो रही है सोशल मीडिया पे, नैरेटिव की जंग चल रही है। और वहां अगर किसी एक को जीत मिलती है तो उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर फायदा मिलेगा। अब दूसरी पीस टॉक से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की खबर ने सनसनी मचा दी है, और अब शायद इसका असर पीस टॉक्स पर भी दिख सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Golf, Lima, Charlie, Golf, stand by. Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.